हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें वाईडीएससी का एक सेटअप गिवन है ना, जिसमें लाइट सोर्स है ना, S1 और S2 स्लिट से सिमेट्रिकली पोजीशनड है ना, S2 और S1 से सिमेट्रिकली पोजीशनड एक लाइट सोर्स है। S1 और S2 के बीच जो स्पेसिंग है वह है स्मॉल d, और जो ये स्लिट वाली स्क्रीन है इससे जो इमेज वाली स्क्रीन है उसके बीच की स्पेसिंग कितनी है, कैपिटल डी है ना, कितनी है डिश स्पेसिंग, कैपिटल डी। अब फ्रेंड्स हमसे ऐसा बोला गया है कि दो ग्लास स्लैब रखे गए हैं S1 और S2 के आगे। S1 और S2 के आगे दो ग्लास स्लैब रखे गए हैं, μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और μ1 और μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और T1 और T2 थिकनेस के, है ना। तो S1 के सामने जो ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और थिकनेस T1 है, और जो स्लिट 2 के आगे ग्लास स्लैब है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और थिकनेस T2 है। अब हमसे बोला गया इफ़ μ1 इज इक्वल टू 2, T1 इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर, μ2 इज इक्वल टू 1.5 एंड सेंट्रल ब्राइट इज फॉर्मिंग एट सेंटर, even after placing glass slabs, and even after placing glass slab, center bright is forming at center of screen, है ना, center bright is forming at center of screen। ग्लास स्लैब रखने के बाद भी जो सेंट्रल ब्राइट है वो कहाँ बन रहा है, स्क्रीन के सेंटर पर बन रहा है। तो जो T2 है उसकी वैल्यू क्या होगी, है ना, तो जो T2 है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लो, फिर आ जाओ मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, मैं सॉल्यूशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर सेंट्रल ब्राइट है ना, अगर सेंट्रल ब्राइट सेंटर ऑफ स्क्रीन पर बन रहा है ना, अगर सेंट्रल ब्राइट सेंटर ऑफ स्क्रीन पर बन रहा है तो फ्रेंड्स क्या होना चाहिए यहाँ पर, इस पोजीशन पर, है ना, इस पॉइंट P पर या सेंटर ऑफ स्क्रीन पर क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना, पाथ डिफरेंस 0 होना चाहिए, है ना। लाइट रे जो आ रही है S1 से P पर, है ना, थ्रू ग्लास स्लैब 1, है ना, और S2 से P पर थ्रू ग्लास स्लैब 2, इन दोनों लाइट रेज के बीच का जो पाथ डिफरेंस है ना, वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी सेंट्रल ब्राइट यहाँ पर बनेगी। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि जो पाथ डिफरेंस 0 होगा तभी फेज डिफरेंस 0 होगा, और जब फेज डिफरेंस 0 होगा तभी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना। तो फ्रेंड्स, पाथ डिफरेंस 0 करना है तो हमें तो टोटल पाथ है कितना, रे 1 के लिए पाथ कितना है, एक तो S1P, है ना, S1P, और एडिशनल पाथ जो होता है प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, है ना, एडिशनल पाथ प्रोड्यूस्ड बाय ग्लास स्लैब, वो कितना होता है, μ-1, है ना, μ-1 इंटू T, है ना। ग्लास स्लैब जो होती है वो इतना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस करती है ना। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा, लेटरल शिफ्ट वाला फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स, लाइट रे 1 के लिए, है ना, जो लाइट रे 1 के लिए जो टोटल पाथ है वो कितना है, S1P प्लस μ1 माइनस 1 इंटू T1, है ना, इतना पाथ है। जो रे 2 है उसके लिए जो पाथ है वो कितना है, S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2, है ना, S2P, और इसकी वजह से जो पाथ है वो S2P प्लस μ2 माइनस 1 इंटू T2।
तो फ्रेंड्स जब ये दोनों पाथ बराबर होंगे, जब ये दोनों पाथ बराबर होंगे तब डेल्टा एक्स क्या आएगा, 0 आएगा, है ना, यानी कि पाथ डिफरेंस 0 आएगा। तो S1P प्लस म्यू माइनस 1 इंटू T1 इक्वल टू S2P प्लस म्यू 2 माइनस 1 इंटू T2, है ना। तो यहाँ से ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। म्यू 1 माइनस 1 T1 इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1 T2 होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में। म्यू 1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 1 इंटू T1 की वैल्यू है 1 इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू T2। तो ये क्या हो गया 1 और ये क्या हो गया 0.5 T2। और ये जो 1 था ये क्या माइक्रोमीटर में था, तो T2 कितना आ गया, ये 0.5 इधर आया तो T2 कितना हो गया 2 माइक्रोमीटर। कितना हो गया 2 माइक्रोमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरह से, है ना, हम ये ग्लास स्लैब वाली केस में, है ना, अब हमेशा आपको क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है, पाथ डिफरेंस चेक करना होता है ना। क्या करना होता है, पाथ डिफरेंस चेक करना होता है, कितना पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो रहा है। बस उसी पाथ डिफरेंस को यूज़ करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो। सो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।